जो है उसको रोज पूछते तो बोलता है नहीं सर समझ में नहीं आया, गणित समझ में नहीं आया, सूत्र समझ में नहीं आया। सब लोग सुख शांति बोलते हैं, सब लोग सिर हिलाते थे, सर हमको समझ में आ गया, याद हो गया याद हो गया याद हो गया। इसकी सफलता का जिस तरह से हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, हमने बताया कि आपको भाई 18 अध्याय है गीता में, उसमें 700 श्लोक है, याद करो। कई लोग 1-2 श्लोक याद कर लेते हैं। अरे श्लोक याद करने से भी क्या होता है, तेरे जिंदगी से रिलेटेड कुछ बताओ। जिस दिन भी मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब व्हाट्सएप में कहीं पर एक मैसेज आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका मकसद वो लिखने वाला समझ में आया कि नहीं, या मैं जो पढ़ने वाला बड़ा आनंदित हो रहा, मुझे समझ में आया कि नहीं, अच्छा लग रहा। अच्छा लगने से क्या होता है, थोड़ा सा सोचिएगा। तो उस शिष्य को उसको बोला कि अरे कैसे समझ में आता। 21 दिन के बाद में उसने आना भी बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। तो आना बंद किया तो गुरुजी को लगा कि अरे यार ये आदमी को मैं समझा नहीं पाया, सबको तो समझा दिया, सबको याद हो गया, इसको क्यों नहीं होता है। तो उसके घर जाकर के बोला, भाई बहुत सरल सूत्र है, तुमको समझ में नहीं आया क्या, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। तब उस शिष्य बोलता है, सर पहले दिन ही मुझे याद हो गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, उसी से तो तुमको सफलता, उसी से तो ईश्वर मिलेगा, उसी से तो सफलता मिलेगी, वही तो सूत्र है। लेकिन मुझे आपने बाद में बोला कि सुख शांति और सफलता मिलेगी, ये समझ में नहीं आया। सूत्र मुझे समझ में आ गया, मैं कंटेस्ट डालते हूं। याद करिए कितनी अच्छी चीज बताया। आज वैसे हम लोग भगवान के सामने रटा रटाया हनुमान चालीसा भी पढ़ दो भगवान, अरे भाई इससे फायदा क्या है, भगवान खुश हो जाएगा क्या। अरे वाह इसको कंटेस्ट हो गया, माला जप रहे कंटस्थ हो गया, वहां पर मंदिर जाकर के बोले कि मैं रोज मंदिर में मत्था टेकती हूँ, तो उससे क्या है, क्या मत्था टेकते रहो, क्या फायदा क्या। जिस दिन तुमको आत्म ज्ञान होगा अंदर से कि तुमको कुछ मिला, कुछ प्राप्ति हुई, उसी दिन यही चीज है जो बड़े बड़े महात्मा लोगों ने किया, कि उनको समझ में नहीं आ गया, पूरा राजस्व सब त्याग दिया। इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी में 4 चीजों को याद रखिएगा लाइफ में। तो उसने ये कहा कि फर्स्ट जो है आपका समय का सदुपयोग। जिस व्यक्ति ने भी समय को समझा, उसका बहुत बड़ी चीज है जीवन की जिंदगी में। सफलता का सूत्र और कुछ नहीं है, सफलता का 4 ही सूत्र है। पहला है आपका समय का सदुपयोग, जिसको रावण का भी मैंने आपको बताया था कि रावण ने कहा मैं समय का सदुपयोग करता तो आज मैं नहीं मरता। उसने कहा मेरी माँ ने बताया था कि स्वर्ग को पा लियो, भूलोक सब पा लियो, लेकिन स्वर्ग तक तुम जाना शुरू कर दो, तभी तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। वहां पर अमर, अब वहां पर अमृत है, उसके बाद में सेवन होने के बाद कुछ नहीं होता। तो ये समझ में आया, अपने घमंड में सोचा कि मैं पूरी दुनिया तो मैं जीत लिया। तो उन्होंने बोला मैंने जिंदगी में एक ही गलती किया, मैंने स्वर्ग का अगर सीढ़ियां बना लेता उसी समय में, तो मुझे ये नौबत नहीं आती। तो समय कभी कभी आप और हमको बहुत सारे अरे ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन करते नहीं है, आखिर तक नहीं करते, बाद में पछता लगता है अरे यार मैं करने वाला था। यही तो करते हैं हम लोग। जिस दिन आपके मन में मतलब आपका भगवान से कनेक्टेड है, भगवान ने तुमको एक आदेश दिया बेटा तुम ये कर लो, उसी दिन कर ले, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। अगर आप मन की बात नहीं सुने और बुद्धि की बात सुने, इस चक्कर में आ गए, ये तो पैसे कैसे कमाने, यही तुमको सिखाएगा। डिसीजन मेकिंग यहीं पर आके अटक जाती है। तो मेरा बॉडी माइंड एंड सोल, तो मन से जो निकलती है तो उस समय आपको बोलना है। तो फर्स्ट है समय का सदुपयोग। अगर समय पे हम करते हुए करें तो प्रॉपरली क्या होता है, दैट इज उसका एक अलग सी इश्यू है, टाइम मैनेजमेंट अलग होती है, क्या अर्जेंट और अर्जेंट और क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट एंड आई एंड यू, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ये सबसे हर आदमी करता है, एक रिक्शा वाला भी करता है। जिसको पूछो मेरे पास समय नहीं है, अरे थोड़ा सा समय, अरे यार इधर मरने की फुर्सत नहीं, आप समय की बात करते हो, बोल देंगे आपको। आप कभी बोल के देखिए किसी को, वो मतलब सबसे मूर्ख आदमी, जो भी ऐसी बोलता है सबसे बेकार आदमी है, इतना मान के चलना। मैं इतना खराब वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, हर आदमी के पास में हर दिन कोई ना कोई अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क होता है, और उसका गलती से वो जिसने भी बोला मेरे बहुत बिल्कुल मैं बिजी रहता हूं, तो वो आदमी मूर्ख आदमी। जिसने बोला बी इजी रहता हूं, देखिए बिजी रहता हूं बोलना छोड़ दे, आप बार बार बोलिएगा। जैसे मैं आपको पूछूंगा अरे कैसे हैं सर वीरेंद्र जी, तो आप बोलेगा आई एम बिजी इजी, कितना खुशी होगी।
आपको जब तक मैं पूछता हूँ, किसको पूछता हूँ तो बोलता हूँ सर सॉरी सर आई एम बिजी। फोन में आप बात कर लीजिए। एक सड़ा सा आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है, वो बेकार बैठा रहता, वो भी बोलेगा कि आप 1 घंटे की बात करना है। क्या बताना चाहते हो? अगर 1 घंटा से बात करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो। अरे जो बोला अभी बोलो, नहीं अपने इंपॉर्टेंस दिखाते हो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये सर्टिफिकेट बंद करिए बिल्कुल। जिसने बंद कर लिया तो बी इजी बी इजी बी इजी लिख दीजिए, बिजी तो बी इजी, मैं बहुत सारा लोग, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया आपका समय का। तो उसने बोला कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट सब करते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला पॉकेट है उसमें लिखता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जिस दिन तुम्हारे पास में फर्स्ट सेकंड, वो बाद में बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड स्टेज होके थर्ड स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज को जिसने पकड़ लिया, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे मेरे सामने कुछ काम करना है, परीक्षा देनी है, अरे अभी तो 4 महीना बचा है, नॉट अर्जेंट। 1 महीने के बाद में एग्जाम होगा तो आप नहीं पढ़ते हो, नो नो। तो उसमें हम उसको यही देते हैं, जिस दिन तुमको इंपॉर्टेंट लगे उसको खत्म करो, नहीं तो एक तुम जनरल कैटेगरी में चल जाओगे जो लास्ट है। हमेशा हर आदमी बोलेगा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी में समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। ये जिसने भी बोला वो आदमी जो है जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। इतना लिख लीजिएगा। अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा बी इजी कहना सीखो, डोंट से बिजी। फर्स्ट। सेकंड हो गया आपका धैर्य से, पेशेंस से। जैसे मैंने आपको एपीजे कलाम जी का बताया, अगर उस समय पेशेंस खो जाता है तो क्या करते हैं? अब जिंदगी में रखा क्या है? अरे तुम गधे हो इसलिए तुमको जिंदगी में रखा क्या है, ऐसी सोचते हैं कई लोग। लेकिन एपीजे कलाम जैसे दृढ़ संकल्प वाले बोला नहीं ठीक है, मैं पायलट नहीं बना, मैं बन के दिखाऊंगा मिसाइल मैन, और मिसाइल मैन बन गया और राष्ट्रपति बन गया, इतना बड़ा। जब जिसके पास खाने के लिए नहीं था वो आदमी आज उसको भगवान जैसी तुलना करते हैं लोग। हर जगह, हर स्कूल में, हर कॉलेज में लिखना पसंद करते हैं कि एपीजे कलाम स्कूल, एपीजे में लेबोरेटरी। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनके गुण से हम पूजा करते हैं। उनके पास कुछ पैसा नहीं था। अगर पैसा ही सब कुछ, अगर नाम देने वाला होता तो एपीजे कलाम सबसे वर्स्ट रहते, क्योंकि उनके पास 1 रुपए नहीं थे, एक कमीज था जब बाहर निकले। लेकिन उनके गुण को देख करके हमने किया, तो हमने अपने गुण समझ में आए। तो यही है कि फर्स्ट है आपका समय का सदुपयोग, दूसरा हो गया धैर्य, पेशेंस। ऐसे महान व्यक्तियों से हम कुछ सीखे, अरे भैया पेशेंस सीखो, है ना। थर्ड है क्षमाशील, जो अपने आपके बहुत अधिक रहता है कि क्षमा करो। जिस आदमी ने सीख लिया जिंदगी में कि भाई मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आई ऑलवेज एक्सेप्ट समबडी, मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ये मैंने इतना दिया तो वो मुझे दे, मैं उसको प्यार करता था इसलिए वो भी मुझे प्यार करे। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में आ गया तो तुम सबसे बेकार आदमी। डोंट एक्सपेक्ट, डोंट एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्ट करो। उस आदमी को किसी भी कंडीशन में, अच्छा हो बुरा हो, क्रोधी हो लोभी हो, जो भी है, आपको एज इट इज आप एक्सेप्ट करो। तुमको लेना है नहीं लेना वो अलग बात। तो एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्ट, ये दोनों वर्ड यूज कर लीजिएगा। तीसरा हो गया। चौथा हो गया है आपके दिमाग पे वैराग्य, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जिंदगी में अपने दिमाग पे बिठा लो, अरे सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं। जिस दिन आप करोगे तो मजा आएगा, बोलेगे यार ये कार कितना अच्छा है, ये कार तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो आप ही का है, आप क्यों नहीं बोल रहे जोर से? तो क्या बोलना, क्या ये कार है, कार हो गया, हम उपयोग कर रहे, हो गया। अरे तुम्हारे घर तो वाह क्या बढ़िया है, अरे वेरी गुड, ठीक है। घर को तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मुझे थोड़ी तारीफ कर रहे हो। यह मैं स्कूल्स में जाके बताता हूँ, किसी को पेन ले लेता हूँ हंसते हुए, अरे पेन बहुत सुंदर है, थैंक यू सर बोलते। दूसरे के पास जाता हूँ, बोला अरे कितना अच्छा टाई पहना, थैंक यू सर। मैं बोला तुम लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा टाई को मैं तारीफ कर रहा हूँ, जिसने भी बनाया वो बहुत अच्छा है। पेन की तारीफ कर रहा हूँ, जिसने भी बनाया वो बहुत अच्छा है। तुमको मैं तब बोलूंगा, तारीफ करूंगा, जब तुम में कोई ऐसी गुण मिले। तुम में तो कुछ गुण नहीं है। अगर ये बच्चों को दिमाग में आ जाए, बेटा तेरे को जो पूजा होगी आगे तेरे गुणों से होगी। तेरे पास में आईपैड रहने से और मोबाइल फोन 55,000 का रहने से ये मूर्ख लोग तेरे को तारीफ करेंगे, एक्चुअली दुनिया तारीफ नहीं करेगी। जिस दिन अपने बच्चों को समझाएंगे वो लेना छोड़ देंगे। आज मुश्किल यही है। मेरा बच्चे के पास में 1 लाख का मोटरसाइकिल है, अरे यार तो गई है, तो 1 लाख का मोटरसाइकिल क्यों खरीदे?
क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गुण है। तो उसकी तारीफ करूंगा ना जिसने बनाया। तुम्हारे लड़के को मैं क्यों तारीफ करूं जिसके पास 1 लाख का है? अगर आप जिस दिन बोलोगे मेरे पास तो धन बहुत है, उससे क्या फर्क पड़ता है? धन नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? आप में कोई गुण है ही नहीं, तो मैं क्यों नमस्ते करूं, प्रणाम क्यों करूं? कोई भी आदमी गुंडा मवाली हो जिसके पास में अरबों खरब रहे, आप अपने घर में नहीं बुलाना चाहोगे, चैलेंज है मेरा। और एक संत जब फक्कड़ बाबा जिसके पास कुछ नहीं है, बोलता है महाराज हमें आपका चरण हमारे घर में है, लेकिन दुष्ट को कभी आने नहीं दोगे चाहे कितना भी संपन्न हो। इसका मतलब हमारे दिमाग पे क्यों नहीं आता? सब कुछ है लेकिन वो कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। जिस दिन हमारे दिमाग में आ जाएगा ना, तो उस दिन बहुत फंडा क्लियर हो जाएगा। अरे यार